नमस्कार दोस्तों। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो द्वारा कल ही रिजाइन किया गया है, जिसके बाद अब कनाडा के अंदर 1 साल का टर्म और बचा हुआ है लिबरल पार्टी का। अगर उनके पास बहुमत कंटिन्यू रहती है और बाकी जितनी भी कोलिजन पार्टी है वो उनको कंटिन्यूसली सपोर्ट करती है, तो ऐसी कंडीशन में लिबरल पार्टी को अपना नेक्स्ट लीडर चुनना पड़ेगा। अब इनके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो इंटरिम लीडर चुन ले या फिर एक और इलेक्शन कराया जाए इंट्रा पार्टी, और उसके अंदर चुने कि कौन अगला लीडर होगा लिबरल पार्टी का और कनाडा का कौन अगला प्रधानमंत्री होगा। जब तक ये लीडर चुना नहीं जाता तब तक जस्टिन ट्रूडो ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो ये डेवलपमेंट हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अगला लीडर कौन होने वाला है कनाडा का। रिसेंटली 8 नाम सामने आ रहे हैं और इन 8 नामों में से 2 नाम हैं इंडियन ओरिजिन लोगों के, जिसके बाद ये तो क्लियर है कि 25% चांसेस हैं कि इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति कनाडा का प्रधानमंत्री बने। अब आप सोचो कि कुछ महीने पहले कनाडा के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट चल रहे थे, कनाडा इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा था, और अब कनाडा के अंदर 25% चांसेस हैं कि इंडियन ओरिजिन का ही कोई व्यक्ति कनाडा का प्रधानमंत्री बने। तो अब ये कैसे होगा, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आपके पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। अब आप जानना चाहोगे कि यार इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, ऑफलाइन कोचिंग में आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, प्राइजेस क्या रहने वाले हैं, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। रिसेंटली कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा रिजाइन कर दिया गया, जो कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that. तो इनके द्वारा क्लियरली कहा गया है कि ये अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे कनाडा के। जैसे ही कनाडा के अंदर एक नया लीडर चुन लिया जाता है उसके बाद, और कनाडा के अंदर जो नया लीडर चुना जाएगा वो चुना जाएगा लिबरल पार्टी की एक प्रोसेस से। अब बात आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो रिजाइन किया, ये रिजाइन किया क्यों। सबसे पहले तो ये हम समझते हैं। देखो, जस्टिन ट्रूडो का जो रेजिग्नेशन है वो कोई शॉक नहीं था। ऑलरेडी कई सारी मीडिया रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा था कि इस हफ्ते जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर देंगे, अगले हफ्ते कर देंगे। बहुत सस्पेंस बना और आखिरी में जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। अब इसका कारण ये था कि जस्टिन ट्रूडो सब तरह से फंस चुके थे, इसलिए क्लियर था कि इनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक तो कनाडा के अंदर जो लोग हैं वो जस्टिन ट्रूडो को अब बहुत पसंद नहीं करते। 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो एकदम नए नए आए थे, उस समय पर ही वॉज अ पोस्टर बॉय, क्योंकि इनके पास में एक फेमस सरनेम था, इनके पास में यूथ था जो कि इनको सपोर्ट करता था। बट क्योंकि कनाडा के अंदर इन्होंने कई सारे ऐसे स्टेप लिए जिसने ये शो कर दिया कि जस्टिन ट्रूडो एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं पर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। और इसी वजह से लगभग कनाडा के अंदर 68% लोग हैं जो मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को अब हट जाना चाहिए और कोई नया लीडर उनको मिलना चाहिए। इसके पीछे जो मेन रीजन है लोगों का, वो है कनाडा के अंदर बढ़ रहे फूड और हाउसिंग प्राइसेस और इमिग्रेशन का बढ़ना। इतना ही नहीं, कनाडा के अंदर जो हाउसिंग और लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 73% तक बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखो क्राइम रेट कनाडा के अंदर पहले कम हो रहा था 2014-15 तक। जैसे ही जस्टिन ट्रूडो पावर में आए उसके बाद से क्राइम रेट कनाडा के अंदर अचानक से स्काई रॉकेट कर गया, और इन चीजों की वजह से आम लोगों की जिंदगी काफी अफेक्ट हो रही है। और आने वाले समय में
अगर जस्टिन ट्रूडो ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो ये प्रभावित और ज्यादा होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल नहीं बनती जस्टिन ट्रूडो से। इवन एक बार एक G7 की समिट हो रही थी, उस समय पर जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ मजाक उड़ा दिया था, और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो एक नई नई थ्योरी लेके आए जा रहे हैं कि भाई जस्टिन ट्रूडो जो है वो ओरिजिनल कनाडा के नहीं है, ये तो दूसरी ही कंट्री के एक लीडर के बेटे हैं। इस तरीके की बातें ऑलरेडी की जा रही हैं। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कनाडा को टारगेट कर रहे हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर टैरिफ भी लगाने की घोषणा की थी, और इन्होंने आने वाले समय में बिल्कुल से कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा देने हैं अगर जस्टिन ट्रूडो ही सरकार में रहे तो। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आम नागरिक के ऊपर कनाडा के अंदर, क्योंकि कनाडा का एक्सपोर्ट यूएस के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट है, क्योंकि कनाडा की ज्योग्राफी ऐसी है। आप देखो कनाडा के आसपास कोई भी कंट्री नहीं है एक्सेप्ट यूएस। इसी कारण से कनाडा के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है उसका 76% भाग यूएस में जाता है। अगर यूएस ही कनाडा के सामान को नहीं खरीदेगा तो कनाडा का सामान कहीं भी कॉम्पिटेटिव नहीं रहेगा, जिसके कारण से आम लोग, आम व्यापारी काफी ज्यादा अफेक्ट होंगे। और इसी वजह से कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, देखो जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी लोगों में तो कम थी ही, साथ में जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिटिक्स है वो भी dwindle कर रही थी, क्योंकि उनके जो खुद की पार्टी के एमपी हैं और उनको जो सपोर्ट करने वाली कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अब उनसे सपोर्ट हटा रही हैं। आप क्लियरली देख सकते हो 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें जस्टिन ट्रूडो को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। इन्होंने कोलिजन की थी जगमीत सिंह के साथ, और जगमीत सिंह ने रिसेंटली कह दिया था कि हम इस कोलिजन को तोड़ देंगे। यानी कि कोलिजन के लोग बिल्कुल भी अब ट्रूडो को सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ इनकी खुद की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद भी चाह रहे हैं कि ट्रूडो को हटाओ। 153 एमपी में से 131 एमपी ने यह कहा है कि जस्टिन ट्रूडो को अब रिजाइन कर देना चाहिए। ये सारी चीजें साफ जाहिर कर रही है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहे हैं लिबरल पार्टी में, और जस्टिन ट्रूडो को ये सारी चीजें काफी झेलनी पड़ रही थी। और जब इनसे इन चीजों के ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे इनके पास कोई जवाब नहीं था, और इन्होंने जवाब के नाम पे क्या कहा कि भाई इंडिया, हर बात में इन्होंने इंडिया दिया। इनसे पूछते कि भाई आपको क्या लगता है आपकी पॉलिटिक्स कितनी चलेगी, कहते कि इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने हमारे यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। ऐसी बिना बेतुकी बातें, बिना हाथ पांव की बातें इन्होंने करना शुरू करी, बट वो भी कुछ ज्यादा चली नहीं है। उन बातों का भी अब अंत हो चुका है, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो के पास में कोई ऑप्शन और बचा नहीं। तीसरी तरफ जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लिबरल पार्टी के खिलाफ जारी कर दिया गया है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि जस्टिन ट्रूडो का समय ही खत्म हो चुका था। उनकी सरकार जानी थी, इसके पहले उनको कोई हटाता, उनने खुद ने रिजाइन करके अच्छा ही किया। बट अब आने वाले समय में क्या होना है, देखो कनाडा के अंदर जो लिबरल पार्टी है वो अपने नए लीडर को डिसाइड करेगी। लगभग 8 लोग में से 2 लोग इंडियन में हैं, जिसके अंदर आप एक नाम देखोगे अनीता आनंद, जो कि पहले डिफेंस मिनिस्टर और ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, एक और अल्बर्टा के लिबरल पार्टी के ही एमपी है जॉर्ज चहल, जो कि भी इंडियन ओरिजिन के हैं। इनका नाम भी एक इंपॉर्टेंट लीडर के अंदर बताया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कनाडा के प्रधानमंत्री बन जाए। बट जो भी प्रधानमंत्री बनता है, लिबरल पार्टी के पास में बहुत बड़ा रास्ता मिला नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करने का कहा जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली अपोजिशन इसको पास करने में सक्सेसफुल भी हो जाएगी अगर कोलिजन टूट जाती है तो। ऐसी कंडीशन में लिबरल पार्टी के दिन भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तब आएगा जब पार्लियामेंट कन्वीन होगी। जनवरी के अंदर जो पार्लियामेंट का सेशन था वो ऑलरेडी रद्द कर दिया गया कनाडा में। अगली पार्लियामेंट बैठेगी मार्च में, और आप देखो अभी जनवरी चल रहा है। जनवरी के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया, और जस्टिन ट्रूडो का कहना क्या है कि अगले 2-3 महीने में पार्टी मिलकर डिसाइड करे अगला लीडर कौन होगा, यानी कि मार्च अप्रैल तक अगला लीडर डिसाइड होगा। पर क्या सवाल ये उठता है कि क्या तब तक लिबरल पार्टी की सरकार भी रहेगी?
और अगर रह भी जाती है तो जो नया लीडर चुना जाएगा वो मुश्किल से 1 साल चलेगा, उसके बाद नए इलेक्शन होने। यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने कोई नए लीडर के लिए बहुत स्पेस छोड़ी नहीं है कि उनके पास बहुत स्पेस हो और अपनी पॉलिटिक्स को जमा पाए। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर की गई है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं ये सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।